Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. This is Arpita, your social science teacher. So last session में हमने मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में किस बारे में डिस्कशन किया था? हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था बार्टर सिस्टम से, राइट? बार्टर सिस्टम के बारे में हमने बात किया और उसके बाद क्या हुआ कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स के बारे में बताया गया कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे बन गया है, ठीक है। और आज जो हम पढ़ेंगे, आज जिस बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। मनी का क्या फॉर्म्स है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे कि हमने बार्टर सिस्टम में पढ़ा, पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर कोई भी चीज़ एक्सचेंज करने के लिए आपको दूसरा चीज़ लोगों को देना होगा। जैसे अगर आपको एप्पल चाहिए तो आपको एप्पल के बदले कुछ देना होगा, राइट। अगर आप ऑरेंजेस दे सके, बनाना या फिर कुछ भी दे सके तो ऐसा कुछ ना कुछ देना पड़ता था। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आने लगा कि जो वैल्यू है वो किसी में ज़्यादा हो रही थी और किसी में कम हो रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को एप्पल चाहिए, ठीक है, और किसी को क्या चाहिए, एक गोट को बेचना है एप्पल के बदले। नाउ एप्पल और गोट, उसका क्या वैल्यू सेम है? सेम नहीं है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको चेंज होने लगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेन्स जो है वो सिनारियो में आने लगे, क्योंकि सबको क्या है, राइस, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, ये जो ग्रेन्स है, पल्सेस वगैरह, ये सब हर किसी को ज़रूरत पड़ता है, राइट। खाने के लिए ये क्या है, बेसिक एक नीड है। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एप्पल, ऑरेंजेस, बफेलोज, गोट्स, कैटल्स, ये सब को हटाकर जो मेन पर्पस होता है, जिसका हर लोगों को ज़रूरत होता है, उसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाए। तो उन्होंने किस चीज़ को बना दिया? ग्रेन्स को बना दिया। बट उसके बाद भी क्या हुआ कि उसके बाद भी इस पे बहुत ज़्यादा सोच विचार हुआ और उन्होंने सोचा मॉडर्न फॉर्म ऑफ एक्सचेंज करने वाला कोई एक चीज़ चाहिए जिसका अपना वैल्यू हो, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे आया कॉइन्स, आया सिनारियो में, राइट। पहले क्या होता था, कॉइन्स यूज़ किया जाता था। कैसा कॉइन्स? गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ब्रॉन्ज कॉइन्स, ये सब क्या हो गया, यूज़ होने लगा। एंड नाउ धीरे धीरे क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या हो गया, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हो गया आपका। क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं मनी एज एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या क्या यूज़ करते हैं? नोट्स यूज़ करते हैं, पेपर नोट्स यूज़ करते हैं, राइट। कॉइन्स यूज़ करते हैं, ये सब यूज़ करते हैं। उसके बाद बैंक से भी ट्रांसफ़र वगैरह होता है। उसके बाद प्लास्टिक मनी आजकल आ गया है। प्लास्टिक मनी मीन्स जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या हो गया, प्लास्टिक मनी। सो ये सब अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये सब आ गया सिनारियो में। सो लेट्स स्टार्ट विथ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ money. Now, before the introduction of coins, a variety of objects was used as money, such as gold, silver, copper, coins. जैसे कि मैंने बताया कि पहले के टाइम पे क्या होता था, सबसे पहले इस तरीके से गोल्ड, सिल्वर, ये सब कॉइन्स क्या हो गया, यूज़ होने लगा। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या हुआ, करेंसी आया, राइट। करेंसी आया। नाउ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी अगर होता है तो आपका क्या हो जाएगा, कॉइन्स एंड पेपर नोट्स। लेकिन अगर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आता है तो मनी में आ जाएगा करेंसी, डिपॉजिट विथ बैंक्स एंड चेक। ओके, तो ये क्या हो गया, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, बट नो प्रॉब्लम। जैसे ही हम इसे क्लियर करेंगे, इसे डील करेंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो क्या है करेंसी? करेंसी किस में आता है, अगर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, आपको करेंसी आता है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में। एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, पेपर नोट्स एंड coins. Now, modern forms of money include currency,
पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। क्या यूज होते हैं? पेपर नोट्स एंड कॉइन्स यूज होते हैं। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन अनलाइक ग्रेन एंड कैटल। क्या होता है कि ये जो मनी और पेपर नोट्स है ये अपना तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, राइट? इसका सिर्फ सब्सटैंशियल वैल्यू है, राइट? इसका क्यों ये हुआ है वैल्यू? क्योंकि इसे गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, राइट? उसका अपना तो कोई वैल्यू नहीं है, राइट? फेस वैल्यू तो नहीं है। अब द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, लेकिन ग्रेन्स और कैटल्स क्या था? उनका अपना वैल्यू होता था। सी इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। किसने ऑथराइज किया है? इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ये क्योंकि पेपर नोट्स कॉइन्स को हम मानते हैं क्योंकि ये ऑथराइज्ड है बाय द गवर्नमेंट। अगर जैसे कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जैसे नोट्स बंद किए गए, राइट, 500 के नोट्स नहीं चल रहे, तो हमने क्या किया, अगर आज आपको 500 रुपीज़ का नोट कहीं रोड पे मिलता भी है तो आप क्या उठाओगे? कोई आपको देगा तो नहीं लोगे, राइट? तो इसका क्या हो गया? वैल्यू खत्म हो गया हमारे कंट्री में। जैसा कि गवर्नमेंट हमें बताएंगे वैसा ही हमें मानना पड़ता है। तो आज अगर जैसे हम सोचिए 10 रुपीज़ का अगर नोट यूज़ कर रहे हैं या 100 रुपीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर कल जाके बताया जाए कि ये जो 100 रुपीज़ का नोट है वो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसे भी यूज़ नहीं करेंगे, राइट? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई क्या करती है? नोट्स इशू करती है। किसके बिहाफ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। अब इंडिया में जो भी लोग रहते हैं कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं 100 रुपीज़ या 500 या 1000 या कुछ भी रुपीज़ को नहीं मानूंगा, बिकॉज रुपीज़ जो है ये क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है। सो वी आर बाउंड टू एक्सेप्ट रुपीज़, राइट? तो क्या हो गया? करेंसी आ गया। हमने समझ लिया कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी क्या होता है? पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। नाउ मूविंग ऑन टू डिपॉजिट विद बैंक्स। नाउ डिपॉजिट विद बैंक्स पढ़ने से पहले हम समझना चाहिए हमें कि डिपॉजिट क्या होती है, ठीक है? तो डिपॉजिट क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर जैसे आपको सैलरी मिलती हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको 20,000 पर मंथ सैलरी मिल रही हो, ठीक है? 20,000 पर मंथ सैलरी में आप अगर अपने लाइवलीहुड के लिए या घर परिवार या सारा कुछ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ के लिए आप अगर 15,000 यूज़ करते हैं एंड आपका 5,000 बच जाता है, तो वो क्या होगी? आपका सेविंग, ठीक है? तो अब आप सेविंग जो कर रहे हो, हर कोई सेविंग करता है एवरी मंथ, तो अब जो वो सेविंग कर रहे हो वो हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, हम जमा कर देते हैं बैंक में, ठीक है? अब जो हम जमा कर देते हैं बैंक में वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि 3 to 5 years ऐसा, या 10 years या सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने जमा किया, तो क्या होता है कि बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हो एक बैंक में एंड आपका 5% इंटरेस्ट है, तो आपको एक साल के बाद क्या हो जाएगा? 105 रुपीज़ मिलेगा। सो ये 5 रुपीज़ जो है ना, मैंने एक छोटा सा अमाउंट का एग्जाम्पल बोला ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या होगा कि ये 5 रुपीज़ अगर आप घर पे पैसे को रख रहे हो तो ये आपको 5 रुपीज़ भी तो बढ़ नहीं रहा है ना। क्या होता है कि एक तो सबसे पहले बैंक में सेफ रहता है अमाउंट, राइट? घर पे चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है, रॉबरी हो सकती है, राइट? लेकिन बैंक में क्या है? वो सेफ है। प्लस आपको क्या हो रहा है कि ऐसा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो एक मेच्योरिटी, जब मेच्योर हो जाता है आपका मनी, आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है, राइट? तो ये हो गया डिपॉजिट विद बैंक। डिपॉजिट इसीलिए बैंक में करते हैं। सी बैंक डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ मनी प्लेस्ड इनटू बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर सेफ कीपिंग। सेफ कीपिंग के लिए, सेफ रहे ताकि उसके लिए हम क्या करते हैं? बैंक में रखते हैं। These deposits are made to deposit accounts such as saving account, current deposit। ये सब क्या है? सेविंग अकाउंट, ये सब अकाउंट्स बनवाना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ हम क्या करते हैं? सेव कर देते हैं अपना पैसा। नाउ
बैंक्स एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स एंड पेज एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। जैसे मैंने समझाया आपको, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, तो क्या होता है कि सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको वापस जब मेच्योर हो जाता है, क्योंकि आपने सेव किया बैंक में, तो वो जो आपका जब मेच्योर हो जाएगा वो टाइम आ जाएगा कि जब आप अपना पैसा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जो इंटरेस्ट होता है वो आपको मिलाकर दिया जाएगा। सो दैट इज़ योर बेनिफिट, ठीक है, दैट इज़ एन एडवांटेज। People also have the provision to withdraw the money as and when they require, and yes also ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका टाइम पीरियड 10 years है तो आपको 10 years के बाद ही वो पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको 2 साल के बाद ही वो पैसा चाहिए, आपको ज़रूरत पड़ गई है वो मनी की, तो आप विदड्रॉ कर सकते हो। Since the deposit in the bank account can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposit। तो क्या होगा कि क्योंकि आप अपना डिमांड, आपको जब भी डिमांड हो आप वो डिपॉजिट कर सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस चेक फैसिलिटी। नाउ एक और चीज़ आ गया सिनारियो में, वो क्या है, चेक्स। बैंक्स में क्या है कि हमें एक फैसिलिटी मिल जाती है, चेक्स। बहुत लोग क्या है कि कैश को देना नहीं चाहते हैं, राइट। बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर आप जा रहे हो कहीं, आपके पॉकेट में कैश है लाइक 50,000 और 1 लाख, बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है कि कोई भी आपको पकड़कर पैसा ले सकता है, चुरा सकता है। लेकिन क्या है, चेक इज़ अ पीस ऑफ पेपर, इट इज़ सिंपल एज दैट। एक सिंपल सा, बहुत प्लेन सा एक पेपर होता है जिसमें आप क्या करते हो कि जिसको आप पे करना है वो उसका नाम लिखते हो, आप अकाउंट नंबर लिखते हो, डेट लिखते हो एंड योर सिग्नेचर। उसके बाद क्या होता है कि उस पीस ऑफ पेपर को आप दूसरे इंसान को दे देते हो, और वो क्या करता है कि वो जिसे पैसा मिलने वाला है या आपको अगर किसी से मिलने वाला है तो वो सिंपली बैंक में जाकर उसे विदड्रॉ करा सकता है, ठीक है। तो वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कैश से ही नेगोशिएट करना होगा या फिर कोई भी बातचीत या पैसे लेन देन करने होंगे सिर्फ कैश से, ठीक है। सो ये क्या हो गया, एक बैंक ये बहुत अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नाउ सी लेट अस लर्न अबाउट चेक्स। अब अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट from the person's account to the person in whose name the check has been issued। अब कोई भी, जैसे अगर मुझे आपको पैसा देना हो तो मैं आपका नाम लिखूंगी, आपका अकाउंट नंबर लिखूंगी, अमाउंट लिखूंगी एंड मेरा सिग्नेचर रहेगा। सो ये क्या है, बस उतना ही है। एंड लास्ट स्लाइड में हम एक चेक को देखकर समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली कैसा होता है। एंड हियर इज फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट with the bank makes out a check for a specific amount। and also आपको अगर चेक फैसिलिटी आपको यूज़ करना है तो आपको बैंक में एक अकाउंट होना ज़रूरी है, एंड ऑल्सो डिपॉजिट होना। पैसा होगा तब तो वो चेक से आप किसी और को दे सकोगे, राइट। तो ये क्या हो गया, दिस वॉज चेक फैसिलिटी। नाउ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हमने क्या पढ़ा, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हमने करेंसी पढ़ा, डिपॉजिट पढ़ा कि आप डिपॉजिट कर सकते हो बैंक में, एंड ऑल्सो चेक के बारे में हमने पढ़ा कि चेक फैसिलिटी मिलता है। नाउ लेट अस सी चेक क्या होता है एंड कैसे होता है, ठीक है। सी दिस इज अ चेक, ठीक है, एंड ये पे, ये जो है ये पे है, मतलब इनको प्रेम कुमार को पे करना है, ठीक है। एंड कितना पे करना है, यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना होगा, एंड हियर इज योर अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका जो है वो लिखना होगा। एंड जो आपका, जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे आप कोई भी बैंक का हो सकता है, जैसे HDFC और पंजाब नेशनल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे नाम रहता है एंड हियर इज द लोगो ऑफ द बैंक, और यहाँ पे क्या है, चेक नंबर, ठीक है, चेक नंबर रहता है। कोडिंग यूज्ड बाय बैंक, ये जो है ये हम लोग का कोई यूज़ नहीं हो, ये हम लोग का यूज़ नहीं होता है, ये बैंक्स समझ जाते हैं, जो चेक नंबर वगैरह है ये उनका काम होता है। हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है कि पेई का नाम देना पड़ता है, एंड पेई एंड पेयर, पेई एंड पेयर। पेई होता है कि जिसको हम पैसा देने वाले हैं, ठीक है, जिसे पैसा मिलने वाला है, एंड पेयर होता है कि जो पे
कर रहा हो पैसा। तो यहाँ पे क्या है, पेई कौन हो गया, प्रेम कुमार, एंड पेयर हो गए यहाँ पे एम सलीम। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे उनका सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट वो डाल देंगे, यहाँ पे इन वर्ड्स, एंड यहाँ पे जिनको पे करना है उनका नाम। एंड यहाँ पे क्या हो गया, अकाउंट पे, मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम कुमार ही ये जो मनी है वो ले सकते हैं। और इससे ये चेक से क्या होता है कि एक और इशू रिजॉल्व हो जाता है कि अगर आप कैश दे रहे हो या फिर किसी को अगर सूटकेस में पैसा दे रहे हो या फिर किसी को भी अगर दे रहे हो घर पे, तो क्या होता है कि वो चोरी हो सकता है, राइट। या फिर कोई और बोलता है कि ठीक है मुझे ला के दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा, ये सब सिनारियो आ जाता है। बट इसमें क्या है कि अकाउंट पे अगर हम कर देते हैं, ऐसे करके अकाउंट पे अगर कर देते हैं, तो सिर्फ जो पेई है दैट इज योर प्रेम कुमार, यही सिर्फ वो पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं। उनका सिग्नेचर ज़रूरी है एंड उनका आईडी वगैरह सब कुछ ज़रूरी हो जाता है। तो दिस वाज चेक। सो आई होप जो आज हमने डिस्कस किया अबाउट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ड्रॉप डाउन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। एंड जो नेक्स्ट क्लास है हम लोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि बैंक कैसे लोन देता है और जो बैंक का इनकम होता है वो किस तरह से होता है। आपको अगर लगेगा कि बैंक क्या ही करता है, वो तो हमारे अकाउंट बनाता होगा, हम डिपॉजिट करते हैं, लोगों को देता है, बट बैंक का प्रॉफिट क्या होता है, बैंक का बिजनेस क्या होता है, हम ज़रूर नेक्स्ट सेशन में ये डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप बियॉन्ड टीचिंग विजिट कर सकते हैं यूट्यूब पर, एंड आपको वहाँ पे सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।